हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। मैं आपका दोस्त बीपी भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासेस बीपी भैया। तो भाई, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी 2024-25 का ये सेशन। इसमें हम आपको आज से प्रश्नावली 1.1 अध्याय 1 पहला स्टार्ट करेंगे, संबंध एवं फलन। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी से और मजे के साथ पढ़ेंगे। मजे लेते हुए पढ़ेंगे, आपको मजे भी दिए जाएंगे और बढ़िया एंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी, आपका समय ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए जल्दी से ये चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू करने से पहले इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह जो कुछ भी है, परिभाषाएं इम्पोर्टेंट, सबसे पहले वो देखेंगे। सबसे पहली परिभाषा देखिए, रिक्त संबंध। रिक्त संबंध किसे कहते हैं? किसे? नंबर 1, रिक्त संबंध। देखो भाई, समझते हुए चलना है। रिक्त संबंध वह संबंध होता है यदि जैसे कोई दो फलन है ए और बी। रिक्त संबंध तभी कहलाएगा यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। यदि दो फलन है, उनमें से एक में जितने भी अवयव है बी के अवयव से संबंधित नहीं होने चाहिए। यानी ए का किसी अवयव का संबंध बी के अवयव के साथ ना हो। ए के किसी भी अवयवों का संबंध बी के अवयवों के साथ ना हो। साथ ना हो अर्थात आर बराबर फाइव। ठीक है, इसी प्रकार ये जो बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। कई बार, एक बार नहीं, कई बार पूछी गई है। इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नंबर 2, दूसरी परिभाषा है सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध वह होता है यदि एक दो समुच्चय है ए और बी, उन दोनों को संबंध एक दूसरे में हो। इसमें रिक्त में क्या है? संबंध ना हो। दूसरे में ए का संबंध बी से हो, वह सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। ए के अवयवों का संबंध बी के अवयवों के साथ हो। ए के अवयवों का संबंध बी के अवयवों के साथ हो। देखिए, बहुत सरल सरल परिभाषा लिख रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो किताब में बहुत लंबा बड़ा चढ़ा कर दिया गया है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी आर बराबर ए क्रॉस बी। ठीक है, रिक्त संबंध हो गया सर। ये सब इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, वही मैं बता रहा हूं। तीसरा है नगण्य संबंध। नगण्य संबंध, इसको या इसको तुच्छ संबंध भी बोलते हैं। तुच्छ संबंध, इसकी परिभाषा क्या होती है? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को तुच्छ संबंध या नगण्य संबंध कहते हैं। किसे? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक सार्वत्रिक संबंध और रिक्त संबंध को ही हम नगण्य संबंध या तुच्छ संबंध कहते हैं। समझ में आ गया ना? लिखते हैं इसकी परिभाषा भी, क्या होगी? रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध को ही तुच्छ संबंध कहते हैं।
कहते। ठीक है, इससे नोट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये आपके, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है, कई बार, एक बार नहीं कई बार पूछी गई। इन पर मैं विशेष जोर देकर कह रहा हूं, ये ओटी में हमेशा पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। तो देखो दोस्तों, प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतंत्र, सम्मित और संक्रामक निर्धारित कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जान लीजिए आप, स्वतंत्र संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध कहते किसे हैं। तो देखिए, किसे किसे स्वतंत्र कहते हैं, किसे सम्मित कहते हैं और किसे संक्रामक कहते हैं। तो देखिए, देखो भाई, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? ए का प्रत्येक अवयव, कोई संबंध ए है, उसका प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो। ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। यदि आर में ए बी सी है तो वे, यदि आर में कोई संख्या है क्रमशः ए बी सी डी, तो वे खुद का संबंध खुद से होना चाहिए। वह तो होता है स्वतंत्र संबंध। किसे कहते हैं? स्वतंत्र। खुद, जिसका संबंध खुद से हो उसे कहते हैं स्वतुल्य। जैसे यदि संबंध और संबंध और इस प्रकार है कि, इस प्रकार हो जहां आर बराबर एक कॉमा, जैसे ए कॉमा, सीधी सीधी देखो, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि उसमें बी भी है तो बी कॉमा बी, बी कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए। ये सभी हो तो उसे कहते हैं स्वतुल्य संबंध। जिसका संबंध खुद से हो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। और वहीं अगर सम्मित आ जाए, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध क्या होता है? ये दिया गया है, सम्मित संबंध में दिया जाता है ए कॉमा, जैसे ए कोई अवयव है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू और दिया गया है, तो उसी में बी कॉमा ए बिलोंग्स टू और होना चाहिए, तो वह सम्मित संबंध है। अन्यथा वह सम्मित संबंध नहीं है। आपको कर दी परिभाषाओं में नहीं पढ़ा रहा हूं मैं कि आपको कर दी परिभाषा हो वो आपको समझ में ना आए, सीधा सीधा समझा रहा हूं। ये तो आपको दिया जाएगा और ये आपको दिखेगा उसमें हो। यदि ये है तो वह सम्मित संबंध है, यदि ये नहीं है तो वह सम्मित संबंध नहीं है। उसी प्रकार संक्रामक संबंध में, संक्रामक संबंध, देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से सभी समझ में आ जाएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन हम कराएंगे तो आपको सभी एक बार में ही समझ में आ जाएगा कैसे क्या होता है संक्रामक संबंध। इसमें क्या दो चीजें दी जाएंगी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये आपको दिया जाएगा। तो ये ए कॉमा सी, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यदि ये है तो संक्रामक संबंध है, यदि ये नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए अभी तो उतना समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, मैं जानता हूं, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उससे आपको ये सभी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो,
देखिए पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, समुच्चय ए ये दिया गया है 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार है। आर बराबर दिया गया है आर बराबर क्या दिया गया है, एक्स कॉमा वाई, जहां 3x माइनस वाई बराबर 0। तो कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, वो देखते हैं। पहली बात तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, ठीक है। तो पहले बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये देख लो। दिया है, जो कुछ दिया गया है वो सबसे पहले लेंगे। क्या दिया गया है, ए बराबर क्या दिया गया है, 1 2 3, फिर डॉट 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 13 14, ये तो आपको दिया गया है। फिर आर बराबर भी तो दिया गया है। क्या दिया गया है, जल्दी से बताओ दोस्तों। एक्स कॉमा वाई, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब देखो इसको समझो कैसे सॉल्व करेंगे। ये दो तो हमने गोला बना लिए, इसे x मान लो तो ये y। ये क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 है। 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो y बराबर क्या निकल आएगा, 3x निकल आएगा। y बराबर कितना आ गया, 3x। इसका संबंध r है। ये संबंध कौन सा है, r, फलन, ठीक है। अब देखो, यदि हम x बराबर 1 रखें, यदि x बराबर 1 रखें तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा ना। तो वही देखो, x बराबर 1 तब y बराबर 3 हो जाएगा। x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 त्रिको 9। x बराबर 4 रखो, 4 तिया 12। x बराबर 5 रखो, 5 तिया 15। इधर देखो, इधर इसमें देखो, इसमें 14 तक ही है, 15 नहीं है। 5 तो है लेकिन 15 नहीं है, तो ये वाला अवयव नहीं लेंगे, ठीक है दोस्तों। यहीं तक 4 तक ही लेंगे। तब आर बराबर क्या बन गया, तब आर बराबर क्या बना, 1 3, 1 3 2 6 3 9 4 12, ये वाला संबंध आर बन गया। अब क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए अब स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे। देखो बोर्ड एग्जाम में इसी तरह लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है आपको स्वतुल्य के लिए। तो देखो इसमें एक स्वतुल्य में मैंने क्या बताया था, खुद का संबंध खुद से हो। इसमें एक अवयव है, क्या 1 1 है, इसमें 2 2 है, 3 3 है, ये 9 तक अवयव है, कोई भी नहीं है। नहीं है तो क्या लिखेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी फॉर ऑल वेरियल्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये इसमें संबंधित नहीं है, तो क्या लिख देंगे, अतः, अतः और एक स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये लिख देंगे। एक चीज और ध्यान करिए, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 9 12 तक है ना, इसमें 12 तक कोई 12 12 नहीं है इसमें, ठीक है, इसलिए मैंने ये लिखा। यदि आप ये ना लिखना चाहो तो आप इतना भी लिख कर सकते हो, कैसे, सीधा ये लिख दो, क्योंकि A डज नॉट बिलोंग्स टू आर, B डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डॉट 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 डॉट, मतलब सभी। अब ये लिख दो, अतः और एक संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। इससे क्या, इससे सभी अवयव दिखाए जाएंगे। यदि इतना यहां तक छोड़ दिया
तो फिर आपको इतनी ये 12-20 तक लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा ये लिखो, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम इतना रफ करते हैं। सतुल तो नहीं है, ठीक है, देख लिया आपने। इसको ऊपर लिखते हैं। और बराबर क्या आया? 1 3 2 6, 1 3 2 6, फिर 3 9 4 12, ये ए बराबर आया। इसको मेट दो यहां से। अब इतने में बन जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, स्वतंत्र हो गया। आप सम्मित देखते हैं, नंबर 2 सम्मित के लिए, सम्मित के लिए, सम्मित के लिए क्या? देखो 1 3 तो है इसमें, लेकिन 3 1 है क्या? नहीं है। तो सम्मित संबंध नहीं हो, किसी एक के भी नहीं होने पर वो सम्मित संबंध नहीं होता है। मतलब कोई एक नहीं है तो वो स्वतंत्र भी नहीं होगा, सम्मित भी नहीं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, इसमें 1 3 है, लेकिन 3 1 नहीं है। बाकी सब होते, 6 2 होते, 2 6 होते, लेकिन एक ये नहीं होता, तो ये सम्मित संबंध नहीं कहलाता, ठीक है। इसमें 1 3 तो है, लेकिन 3 1 नहीं है। 2 6 है, लेकिन 6 2 नहीं है। 3 9 तो है, लेकिन 9 3 नहीं है। 4 12 तो है, लेकिन 12 4 नहीं है। तो ये सम्मित संबंध नहीं हो। इसे लिखेंगे कैसे? पहले वो जान लो। इसे वही फॉर्मूट में लिखेंगे। एक कॉमा, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, लेकिन बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे संक्रामक। संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए देखते हैं। इसमें देखो 1 3 तो है, 3 से शुरू होने वाला भी अभी 3 9, लेकिन कहीं 1 9 है? तुम बताओ। देखो 1 3 तो इसमें है, और 1 3 बिलोंग्स टू आर, और क्या 3 9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन कहीं 1 9 बिलोंग्स टू आर है? देख लो, कहीं भी दिख जाए, नहीं है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है। अब इसे परिभाषा से कैसे लिखेंगे वो देख लो। सही परिभाषा से कैसे लिखेंगे, तो उसे मना करना है ना, तो देखो इसे लिखेंगे। एक, चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। बी से शुरू होने वाला ही अभी अब होना चाहिए, इसमें है, लेकिन ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। मक संबंध नहीं है, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r x y y बराबर x प्लस है तथा जहां x इज लेस देन, यानी x छोटा है 4 से, द्वारा परिभाषित संबंध और
तो दिया क्या गया, देखो प्राकृतिक संख्याओं कहां से कहां तक होती है, प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है अनंत तक। तो देखो भाई दिया गया है, क्या दिया गया, आर बराबर एक्स कॉमा वाई, ये तो दिया गया है वाई बराबर x+5 तथा x इज लेस देन 4, x छोटा है 4 से, तो क्या दिया गया है y बराबर x+5। अब इधर देखो, दो ऐसे गोले बनाने हैं, ये x हो गया, ये y हो गया, ये फलन जा रहे हैं, y बराबर कितना x+5, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जब हम x, इधर देखो x कितना 4 से छोटा होना चाहिए, और प्राकृतिक संख्या कितने से शुरू होती है 1 से, तो x की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, x बराबर 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और 3 ले सकते हैं रखने पर। देखो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, एक है 5 1 6, यही x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 7 आ जाएगा, x बराबर 2 तो y बराबर 7, x बराबर 3 रखेंगे तो 5 3 8, 4 रख नहीं सकते, 4 से छोटा है, ठीक है। ये आ गया और तब और बराबर क्या आया, 1,6, 2,7, 3,8, ये आया। देखो दोस्तों अब इसमें चेक करेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए क्या, चूंकि इसमें 1,1 तो है नहीं, 2,2 है नहीं, तो लिखेंगे सीधी सीधी परिभाषा, चूंकि a, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, b, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये नीचे लिख देंगे, अतः और एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है, इतना लिख देंगे। आप सब में चेक करेंगे, सम्मित के लिए क्या होगा, सम्मित के लिए देखो इधर देखो, 1,6 है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, नहीं है। 2,7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, नहीं है। 3,8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, नहीं है। सॉरी सॉरी, सम्मित चेक कर रहे हैं ना, तो देखो 1,6 तो है, कैसे 1,6 तो बिलोंग्स टू आर है, लेकिन कहीं 6,1 बिलोंग्स कर रहा है आर में है, नहीं है ना, तो मना करेंगे कैसे, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू आर, लेकिन b, a डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः और सम्मित संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, लिख लेना दोस्तों, ठीक है। इतना नोट कीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है इसलिए। अशुभता के लिए खेत, संक्रामक, इसमें देखो, इसमें बता रहा था वो, 1,6 तो है लेकिन 6 से शुरू होने वाला कोई अभी अवयव है इसमें क्या, नहीं है। 2,7 है लेकिन 7 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, नहीं है। 3,8 है लेकिन 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव है दोस्तों, नहीं है ना इसमें, तो सीधा लिखेंगे, क्योंकि लिख दो क्या, 1,6 बिलोंग्स टू आर,
लेकिन 6 से शुरू क्या क्या लिख रहा है यार, होने वाला कोई अवयव नहीं है, कोई भी अवयव नहीं, अतः फलन और संक्रामक संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 में आर एक्स कॉमा वाई वाई भाज्य है, क्या वाई भाज्य है एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आर। तो देखो तब आर क्या बनेगा, ये जो दिया गया है आप लिख लोगे ना, दिया है ए बराबर ये, आर बराबर ये, उसके बाद से ये लिखना जो मैं लिख रहा हूं। तब इतना तो आप लिख ही लोगे ना, 2 क्वेश्चन आपको लिखवा दिए हैं। तब आर बराबर क्या आएगा, इधर निकालेंगे पहले। ये छोटा नहीं हो गया कुछ, इसको भी इतना बड़ा बनाओ फिर। एक्स बाई फलन, ठीक है, ये दिया गया है। क्या है, बाई जो है वो एक्स से भाज्य है। तो देखो, एक का भाग एक में देंगे तो चला जाएगा, 2 का भाग 2 में देंगे चला जाएगा, 3 में भाग 3 में देंगे चला जाएगा। ये जो बाई भाज्य एक्स है, यानी क्या हो गया, बाई अपॉन एक्स। तो 3/3 रखेंगे कट जाएगा, 2/2 रखेंगे तो कट जाएगा। उसी प्रकार 6 तक तो चला ही जाएगा, 5,5 हो जाएगा, 6,6, इतना तो हो ही गया। ठीक है, इतना ही आ गया। अब देखो, यदि x बराबर 2 रखें और y बराबर 4 रखें तो चला जाएगा, चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। यदि x बराबर 2 रखें और y बराबर 6 रखें तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, भाज्य होना चाहिए, चला जाना चाहिए पूरा। यदि x बराबर 3 रखें तो y बराबर कितना रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा, चला जाएगा कि नहीं। तो संबंध और क्या बन गया, पहले तो बना 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, और क्या बना 2,4, 2,6, 3,6, ये बना है। आप स्वतुल्य चेक करेंगे, स्वतुल्य अब तो देख के ही पता लग रहा होगा क्या है क्या नहीं, क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर है, 2,2, 3,3, 4,4, 5,6, 6 पूरे ही है इसमें, तो ये तो स्वतुल्य है ही, क्योंकि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 2,2 बिलोंग्स टू आर, डॉट 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 6,6 बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। कैसा है, स्वतुल्य संबंध है। सम्मित चेक करेंगे, सम्मित के लिए देखो इधर 2,4 है लेकिन 4,2 कहीं भी है नहीं, 2,6 है लेकिन 6,2 पूरे में है कहीं नहीं है भैया, 3,6 है लेकिन 6,3 है कहीं, कहीं भी नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, लेकिन कैसा, बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है, संबंध
नहीं है लिख लेना भाई, जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ इसे, वो सही नहीं लगता हूँ, लेकिन मैं बोल तो रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है? अरे क्यों नहीं आएगा, मैं बोल तो रहा हूँ यार, समझ में आएगा। देखो, अतः और एक सम्मित संबंध नहीं है, यही तो लिखा है। अरे पढ़ना सीखो, सीख जाओगे धीरे धीरे, धीरे धीरे मेरी राइटिंग समझ में आने लगेगी। ठीक है दोस्तों, अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना तुमको, वो स्टाइल तो अभी निकले ही कहाँ, अभी तो शुरुआत है, होने तो दो स्टार्ट ढंग से। देखो दोस्तों, संक्रामक संबंध दिखाए थे, संक्रामक के लिए, तो भाई संक्रामक देखो, तो भाई एक चीज और, इसमें थोड़े से आगे रह गए थे। अरे देखो, एक का भाग भी तो सभी में चला जाता है भाई, अपॉन एक्स होता है, एक का भाग भी तो सभी में चला जाता है, तो क्या 1, 1 तो हो ही गया, 1, 2 भी हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। एक का भाग तो सभी में जाता है, वही लिखना भूल रहे थे यार। चलो अभी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वैसे ही करना था, वो तो दोनों से दो ही करते, 1, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक है इतना हो। अब देखो, संक्रामक के लिए देखेंगे, संक्रामक के लिए देखो, इधर देखो, 1, 3 ही ले लो, 1, 3 है, ये देखो, ये वाला ही ले लो, इससे 3 से शुरू होने वाला भी है, 3, 6, तो 1, 6 भी है, ये देखो। उसी प्रकार क्या 1, 2 ले लो, 2 से शुरू होने वाला भी है, 2, 4 है, तो 1, 4 भी है ये। इसमें क्या है, तो ये संख्या को संबंध हुआ, क्योंकि A, B तथा B, C दिया है बिलोंग्स टू, तथा तथा क्या A, C बिलोंग्स टू, नहीं है तो एक एग्जांपल जैसे जैसे 2, 6 ही ले लो, 2, 6 बिलोंग्स टू आर, तथा 6 से शुरू होने वाला कोई एड्रेस देखो जल्दी से, इसका 6 से शुरू होने वाला कोई एड्रेस देखो, 6, 6 बिलोंग्स टू आर, तो 2, 6 तथा फिर क्या होना चाहिए, 2, 6 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तभी संक्रामक संबंध संबंध होगा। है क्या इसमें, ये तो वही आ गया, प्लॉट फिर 2, 6 आगे का नहीं है, ये ना लो, 1, 2 ले लो, कैसे 1, 2 बिलोंग्स टू आर, फिर 2 से शुरू होने वाला 2, 6, 2, 6 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए, 1, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है 1, 2 बिलोंग्स टू आर, कहाँ गया 1, 2, ये रहा, ये लिया था, तो ये आ गया। अच्छा, और एक संक्रामक संबंध, ठीक है, इतना नोट कीजिए जल्दी फटाफट। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए इतना यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, फिर आपका भी देखने में मन नहीं लगेगा, इसलिए इसको यहीं तक। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पे अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ये न्यू चैनल है हमारा, तो कृपया अपना सपोर्ट दें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।